नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आज एक फिर नए मुद्दे के साथ आप लोगों के साथ साझा हूं और विषय बहुत गंभीर है। मैं अभी गौतम बुद्ध नगर के उस स्थान पे हूं जिस स्थान पर गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा शहर के तमाम कार्यालय स्थित हैं। मैं हूं सूरजपुर में और सूरजपुर में उस स्थान पे जहां चारों तरफ कहीं जिला मुख्यालय है, कहीं जिला न्यायालय है, कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, कहीं जिला निरीक्षक कार्यालय है, कहीं जिला उपभोक्ता फॉर्म है और कहीं होमगार्ड्स का दफ्तर है। यानी कि चारों तरफ दफ्तर ही दफ्तर हैं और ये बता इसलिए रहा हूँ कि आप लोग यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो आपको इन तस्वीरों को देख करके जो गंदगी मैं आपको दिखाऊंगा, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक मिशन था स्वच्छ भारत मिशन, उस मिशन का जो संदेश को ये पलिता ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यहाँ का जिला प्रशासन लगा रहा है, उस व्यवस्था को आज मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा। तो आप भी उन तस्वीरों को देख करके विचलित होंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं अभी हूँ ग्रेटर नोएडा यानी कि सूरजपुर और सूरजपुर के जो जिला कमांडेंट यानी कि होमगार्ड्स का दफ्तर है, उस दफ्तर के बाहर हूँ और यहाँ आपको हम दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से कितनी गंदगी है दोनों दफ्तरों के बाहर। और ये दफ्तर आप देख सकते हैं न्यायालय है, जिला उपभोक्ता आयोग का एक कोर्ट है। यहाँ तमाम जो ग्राहक संबंधित कंज्यूमर संबंधित मुकदमे होते हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ इस मुख्य द्वार पे आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी जमी हुई है। और इधर मैं आपको लेकर के चलूँगा, ये यहाँ नाला है, ये नाला ओपन है, इस नाले को तोड़ दिया गया है। इस नाले में कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। अब आपको हम आगे दिखाएंगे, यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो प्रतिदिन नियमित रूप से सफाई नहीं करते हैं। आप यहाँ आकर के देखें कि जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण या जिस भी विभाग के द्वारा इसको बनाया गया है वो ओपन नाला है और ओपन नाले में तमाम तरह के पेड़ पौधे खड़े हो गए हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ जो भी कंज्यूमर और लोग आते हैं वो यहाँ बदबू के मारे उन लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होती है। और ये सामने जो प्लॉट देख रहे हैं, ये प्लॉट जो है, इस प्लॉट में तमाम दफ्तरों के लिए ज़मीन आवंटित की गई है, लेकिन इन दफ्तर के लिए ज़मीन आवंटित की गई, इस दफ्तर की ज़मीन में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यहाँ सांस लेना तक भारी हो चुका है। मैं दूसरी तरफ आपको लेकर के चलूँगा, आप इधर आए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कार्यालय है, ये कार्यालय है जिला कमांडेंट होमगार्ड। इस कार्यालय के दफ्तर में जब हम बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बगल में ओपन नाला है। इस नाले में इतनी गंदगी है कि यहाँ सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है और इस नाले को खुले होने के कारण यहाँ तमाम गंदगी भरी हुई है, कीचड़ भरा हुआ है, यानी कि पानी की जो निकासी है वो सही रूप से नहीं है। अब हम लोग तमाम अधिकारियों ने, तमाम लोगों ने, ग्रामीणों ने और जो यहाँ लोग आते हैं उन लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर के चलूँगा जहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय है और जिला निरीक्षक विद्यालय का कार्यालय है। अब हम आपको दूसरी तरफ लेकर के, अब हम लोग आए हैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाहर और आप देख सकते हैं क्या गंदगी का यहाँ अंबार लगा हुआ है। यानी कि जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सफाई कर्मचारी हैं, ठेकेदार हैं, वो बिल्कुल लापरवाह हैं। ये मुख्य द्वार है और यहाँ तमाम गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दूसरी तरफ मैं आपको लेकर के चलूँगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में ये इस सूरजपुर कस्बे की शिकायत की गई थी, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ कितनी गंदगी खुले हुए मैदान में पड़ी हुई है। आप यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि आप इस गंदगी को दिखाएं कि इस गंदगी के कारण लोगों को यहाँ रहने में
और सांस लेने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। इन बच्चों का भविष्य भी अंधकार में और बीमारी युक्त हो सकता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बिल्कुल सामने जिलाधिकारी कार्यालय का गेट है। वहाँ जिलाधिकारी बैठते हैं, जिले के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन का अभियान है, उस अभियान को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी और जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर के लोग पलीता लगा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो इन दफ्तरों में बैठते हैं, उन लोगों को भी स्वच्छता के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अन्यथा इस शहर की, जिस शहर को एशिया में ही नहीं पूरे विश्व में एक बड़ी पहचान से जाना जाता है, हम जब उत्तर प्रदेश या देश के अन्य राज्यों में जाते हैं तो जब नोएडा के और ग्रेटर नोएडा शहर के विषय में चर्चा होती है तो उन लोगों की एक उत्सुकता होती है कि वो एक बार ग्रेटर नोएडा अवश्य घूमने आए। लेकिन जब वो कासना, सूरजपुर या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले गांवों की हालत देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों के जो गांव हैं, उन गांवों से भी स्थिति बहुत दयनीय है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गांवों की। यानी कि सफाई की बात करें तो बिल्कुल फेल, स्वच्छता की बात करें तो बिल्कुल फेल, साक्षरता की बात करें, शिक्षा की बात करें तो प्राधिकरण के द्वारा ना तो कोई शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ना चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। और विकास के मामले में बात करें तो गाँव के मुख्य रास्तों पर आप लोगों ने देखा होगा कई फीट जल भराव की स्थिति है, गाँवों में मच्छरों का प्रकोप है, यानी कि तमाम स्थिति खराब है। और मैंने आज आपको तस्वीर दिखाई है जिले के उस स्थान की, जिस स्थान के चारों तरफ जनपद के बड़े अधिकारियों के दफ्तर स्थित हैं, लेकिन उनके दफ्तरों के बाहर ये आलम है। तो इस तस्वीर को देख के ये आप हिसाब लगा सकते हैं कि जनपद के अन्य गांवों यानी कि साधारण किसान और साधारण ग्रामीणों की स्थिति क्या होगी। यानी कि हम कहें तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। इसमें जो मुख्य रूप से दोषी है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है। जिस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्वच्छता का जिम्मा लिया हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर होता है, हजारों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने के कारण ये सब योजनाएं दम घोटती हुई नजर आती हैं। साथियों, फिर आगे मिलूंगा एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। इसी तरीके से करप्शन फ्री इंडिया संगठन सामाजिक मुद्दों और सामाजिक जन सरोकार के मुद्दों को उठाता रहेगा। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।